यानी अपवर्तन। क्या होता है जब लाइट ट्रेवल करती है वन मीडियम टू अदर मीडियम, अभी जैसे यहाँ पर एक ही मीडियम है तो लाइट वैसे ट्रेवल करती हुई निकल जाएगी, बट आगे अगर इसको दूसरा मीडियम मिलेगा तो ये लाइट बेंड होती है। बेंड क्यों होती है? क्योंकि इसकी स्पीड कम हो जाती है, यानी किसी मीडियम में स्पीड ज्यादा रहती है, किसी मीडियम में स्पीड कम हो जाती है, यानी स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होगा और स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट जो है बेंड होगी। तो यहाँ पर एक ग्लास स्लैब का एग्जांपल है जिसमें लाइट जब एंटर करती है तो इस ग्लास स्लैब में इसकी लाइट की स्पीड कम हो जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, यानी एयर है वो हल्का मीडियम। अब इसको जाना तो वैसे है कि वे लाइट सीधे ऐसे निकल जाएगी, आप इसको थोड़ा इधर बना सकते हो ऐसे, लेकिन ये लाइट अगर इस तरह से जाएगी तो काफी समय लगेगा इसको जाने में और स्पीड इसके अंदर कम हो गई है तो लाइट क्या करती है? बेंड हो जाती है। अब ये कितना बेंड होगी? जितना भी बेंड होगी वही रिफ्रैक्टिव क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा, यानी रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बेंड कैसे होगी? नॉर्मल के डायरेक्शन में। अब ये यहाँ पर इंसिडेंट एंगल है और ये एंगल जो है ये रिफ्रैक्टेड एंगल नॉर्मल से। एक मिनट, ये रिफ्रैक्टेड एंगल तो एक मिनट, ये रिफ्रैक्टेड कौन सा है? नॉर्मल के साथ ये एंगल जो है नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड एंगल। तो लाइट जो है बेंड हुई है, तो ये बेंडिंग जो लाइट का यही कहलाता है रिफ्रैक्शन। जब इससे बाहर निकलेगी लाइट तो फिर नॉर्मल से जो है इस बार अवे बेंड हो जाएगी। अवे मतलब दूर, ठीक है। इसको देखो, अब ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये थोड़ा जो है फिर इससे दूर बेंड हो जाएगी, यानी ये है। तो दो बार यहां पर अब ये इंसिडेंट हो रहा है और ये रिफ्लेक्टेड हो रहा है या रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसको छेड़ रहे हो, रिफ्लेक्टेड है। देखोगे कि ये लाइट और ये लाइट जो है ना पैरेलल आगे जा रही है, तो कुल मिला करके लाइट जो इस तरह से बेंड हो रही है ऐसे और फिर, तो ये जो बेंडिंग है यही रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये बेंडिंग जो है यही रिफ्रैक्शन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। इसके कई सारे एग्जाम्पल है। जब आप किसी बाल्टी में देखोगे एक सिक्का रख देते हो पेंदी के पास, तो वो सिक्का ना आपको ऊपर ही थोड़ा दिखाई देगा। कई बार आप स्विमिंग पूल में पानी वगैरह है जहां पर देखोगे तो उसका जो सरफेस है, जमीन फर्श है नीचे का, वो थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। जब पैर से रखोगे लगेगा कि पैर रख तो दिया लेकिन और अंदर से तो थोड़ा ऊपर दिखता है। वो बेंडिंग ऑफ लाइट के कारण दिखता है। स्टार वगैरह ट्विंकल करते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये सब जो है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या होता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है ग्लास प्रिज्म का या ग्लास स्लैब का, जो स्कूल में भी करवाया जाता है, ठीक है। और आप इसमें लाइट को देख भी सकते हो कि लाइट विजिबल होती है कि ऐसे जा रही है रेस और फिर मुड़ करके और फिर ऐसे प्रिज्म के अंदर दिखाया जाता है स्कूल। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले लेंस। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये है हमारा कनकेव लेंस। अब देखो कॉन्वेक्स कनकेव लेंस ये भी तो ग्लास का है, तो इसके अंदर भी क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो इसमें भी लाइट इस तरह से जो आती है वो मुड़ जाती है। इसमें भी लाइट यहाँ से आती है और वो अच्छा, इसमें इधर नहीं मुड़ती, इसमें ऐसे मुड़ जाती है। अब ये डायरेक्शन इधर क्यों है? भाई इसमें ये इधर क्यों मुड़ी है और इसमें ये इधर क्यों? क्योंकि इसके सरफेस की वजह से। तो इसका डायरेक्शन कर्व इस तरह से, इसका इस तरह से कर्व है और इसका कर्व क्या उल्टा है ना। ये कॉन्वेक्स है, ये कनकेव। इसमें लाइट कन्वर्ज होते हैं, इधर से आ रही है तो फोकस पे जो जा करके मिल जाती है।
इसमें डाइवर्ट हो जाता है। इसका डॉटेड जो है वर्चुअल लाइन वो फोकस पे होती है। तो हमें इसका अलग अलग सिचुएशन देखनी है। एक तो यही हो गया कि पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी। तो फोकस वगैरह क्या होता है मैं यहां पर समझाता हूं। पहले एग्जांपल लेते हैं कॉन्वेक्स का। देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मेन लाइन, यहां पर ये ऑप्टिकल सेंटर रहता है। ये देखो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई इसके पैरेलल लाइन आ गई तो वो इसके फोकस से चली जाएगी। फोकस क्या होता है आपको पता है, ये मिरर का भी फोकस आपने देखा था। इसमें दो फोकस होता है। दो फोकस इसलिए क्योंकि इधर से भी शाइनिंग सरफेस से चमकदार और इधर से भी है। और जो इसका सेकेंड होता था सी, तो इधर भी होगा सी, बट यहाँ पर इस सी को ही 2F कह रहे हैं, सी को ही 2F कह रहे हैं। अब देखो ये दोनों नाम सेम हो गए, तो एक साइड वाले को आप डैश मान, तो दोनों अलग अलग हो गए। तो रूल क्या है कि लाइट पैरेलल आएगी तो वो फोकस से जाएगी, ठीक है। दूसरा रूल क्या है कि अगर लाइट मान लो ऐसे फोकस से ही, अब इसको तो आ नहीं पाएंगे, मान लो ऐसे जा रही है फोकस से, तो इसमें जब बाहर निकलती है तो पैरेलल बाहर निकलती है। अगर कोई लाइट इस तरह से आ रही है कि फोकस से आ रही है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे फोकस से, तो इस पे जाने के बाद वो पैरेलल बाहर निकलती है। और तीसरा रूल है कि अगर लाइट इस तरह से आएगी ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है तो वो सीधे निकल जाएगी। तो तीन है। पहला क्या है कि पैरेलल जाएगी, फोकस से बाहर निकलेगी। अगला है कि अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल जाएगी। और चौथा है ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से चलेगी। अब इन्हीं तीनों लाइट रेज को यूज करके अलग अलग सिचुएशन में डायग्राम बनाते हैं। अलग अलग सिचुएशन क्या होता है, अलग अलग सिचुएशन होता है कि आप ऑब्जेक्ट को जो है आप इंफिनिटी पर रखोगे, अनंत दूरी पर पैरेलल जा रहा है। दूसरा 2F से पहले ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, फिर 2F पर रख सकते हो ऑब्जेक्ट को। अगले कंडीशन में F पर रख सकते हो, 2F और F के बीच में रख सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर और F के बीच में रख सकते हो। कितने हुए 1 2 3 4 5 और एक 6 इंफिनिटी वाला। तो 6 अलग अलग डायग्राम होता है। जो कनकेव है, कनकेव में 2 ही डायग्राम बनता है। कनकेव में तो इंफिनिटी पर रखोगे, जैसे कि यहाँ रखा हुआ है इंफिनिटी पर, तो वो जो है फोकस पर आकर के मिलेगा। कौन सा उसका वर्चुअल, क्योंकि ये डाइवर्ट हो जाता है, लाइट कोई इधर से जा रही कोई इधर से जा रही, तो आपस में कभी मिलेगी नहीं। उसका वर्चुअल जो है वो फोकस पर मिलता है। और दूसरा सिचुएशन होता है कि आप मान लो ऑब्जेक्ट को पास में रख देते हैं, तो एक लाइट तो पैरेलल गई और ऐसे डाइवर्ट हो गई, और उसका जो वर्चुअल लाइन है वो फोकस, और दूसरा जो है ऑप्टिकल सेंटर से लेके चले जाते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे चली जाती है इस तरह। तो ये दोनों यहाँ पर कैंसिल है, यहाँ पर इमेज है। तो आपको एक एक करके ना ऑल 6 सिचुएशंस देखना है कि इमेज कहाँ पर बन रहा है। शुरू कर संस्कृत वाले से। हाँ, तो देखो कितनी बेंडिंग होगी ना, ये डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड कितनी कम होगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो सीधे पैरेलल चली जाएगी, बिल्कुल शॉर्टकट। यानी इसमें लाइट ये आ रही है, अब ये इतना बेंड होगी कि इतना ही होगी, इतना हो जाए कितना होगी, ये डिपेंड करता है कि इस मीडियम में उसकी स्पीड कितनी कम होगी, या इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम का होता, यानी देखो लाइट जब बेंड होगी इस तरह से, तो ये नॉर्मल से क्या बना रही है, एंगल बना रही है। तो ये आई एंगल है, ये आर एंगल है, तो साइन आई अपॉन में साइन आर ये कांस्टेंट होता है, ठीक है।
यानी ये फिक्स्ड होता है, तो हर मीडियम का फिक्स होता है। तो अब ये जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना उसमें बेंड हो, उस मीडियम के ऊपर। किसी मीडियम में कम बेंड हो, किसी में ज्यादा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल का रेशियो हमेशा सेम होगा, मीडियम पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मीडियम क्या, जैसे वाटर है, ग्लास है, डायमंड है, अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और यही कांस्टेंट एक तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ये एन जो आपने बताया फॉर्मूला होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल। ये क्या होता है, लाइट की स्पीड एयर, लाइट की स्पीड एयर और फिर लाइट की स्पीड इस मीडियम, इन दोनों का रेशियो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो दोनों के स्पीड में कितना फर्क है, उसके बाद ये इंडेक्स पता चले, और इसी पे डिपेंड करता है कि कितना बेंड। ठीक है, तो कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही बेंड, कम ज्यादा बेंड होगी, वो डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि मीडियम क्या। ठीक है, देखो ये कॉन्वेक्स एक लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर F1 F2, या बोल सकते हो 2F1 इसको, यहाँ पर F2 और फिर ये 2F2। अब पहला सिचुएशन है कि लाइट जो है वो इंफिनिटी से आ रही है पैरेलल, तो वो फोकस से चली जाएगी, और दूसरी लाइट अगर इंफिनिटी से आ रही है तो वो भी फोकस से चली जाएगी, और कोई दूसरी लाइट आ रही है इंफिनिटी से तो वो भी फोकस से चली जाएगी। अगर यहाँ से आ रही तो वो फोकस से चली जाएगी, अगर यहाँ से आ रही यानी पैरेलल जो भी लाइट आएगी सब फोकस से जाएगी, इसका इमेज फोकस पड़ेगा। इसी तरह से दूसरा सिचुएशन है जिसमें लाइट ऑप्टिकल सेंटर फोकस। अब यहां पर क्या है, लाइट अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया इस बार 2F से पहले, तो अब यहां से लाइट को जाना तो कहां से जा सकते, इसके पैरेलल जा सकती है, तो फोकस से बाहर निकले। दूसरा सिचुएशन इसके फोकस से जा सकती है या ऑप्टिकल सेंटर से जा, तो अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से भेजा तो ऐसे इमेज बन गया, इमेज बना। और अगर मैं फोकस से भेजता लाइट तो यहाँ से फिर पैरेलल बात है, लेकिन वो भी यहीं पर प्रॉब्लम, तीनों यूज कर लेंगे तब भी यहीं पर मीट करेगी, बट हमें मिनिमम कोई 2 यूज करना इससे नहीं। इसी तरह से ऑब्जेक्ट कभी यहाँ रखोगे, कभी यहाँ रखो, कभी यहाँ, तो देखो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखा गया। ठीक है, सब में ऐसे बन रहा है। देखो अगला यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा है पैरेलल, फोकस से बाहर, ऑप्टिकल सेंटर बन गई। अगला सिचुएशन इसके बीच में यहाँ रख दिया पैरेलल, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर, कुछ है कि दिक्कत। अगला सिचुएशन फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक लाइट पैरेलल में इसके फोकस से बाहर निकले, एक ऑप्टिकल सेंटर से चली। लास्ट वाला सिचुएशन जब आप फोकस पे ना रख करके ऑब्जेक्ट को क्या रखोगे, फोकस और इसके बीच, तो एक ऐसे पैरेलल गई, फोकस से बाहर निकल गई। अब दूसरा कहाँ से जाएगी, ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो देखोगे कि ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो इसका वर्चुअल ऐसे ड्रॉ किया गया पीछे, तो ये पीछे कट जाती है वैसे ही। छठा डायग्राम, तो ये तो बनाने के बाद ही पता चलेगा ना आपको, जब बनाओगे रखोगे उसमें तो याद होगा।
ठीक है, देखो कल करके लाओ, और जो क्वेश्चंस वगैरह समझना हो समझना और पूछो। अच्छा कल तो सैटरडे है।